हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। आपको पता है कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पास्ट का, क्योंकि लगभग जो क्वेश्चन आते हैं पास्ट में से आते हैं। अब दोस्तों, हम आज जो बात करेंगे इसमें इसके बारे में समझेंगे, इसके पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव जहाँ तक होगा वहीं तक करेंगे हम। और दोस्तों, आज लगभग ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही ख़त्म की ओर चला जाएगा। शायद मेरे हिसाब से अगले टॉपिक के अंदर ख़त्म हो जाएगा ये। फिर फ्यूचर पढ़ेंगे, फ्यूचर के बाद में टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आप कमेंट्स करके बताइए तब तक कि हम अगला टॉपिक कौन सा लें, क्योंकि आप जवाब ही नहीं देते हो। तो दोस्तों, हम ज़्यादा बात नहीं करते, अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। और इसी बीच जो अपना स्टार्ट करने का तरीका, अरे माँ तेरे लाल को इंसान बना दूँ, जो मैंने क्या डायलॉग बोलता था मैं आपको पता है, अरे लाली तेरे लाल को इंसान बना दूँ। उसी तरह अरे माँ तेरे लाल को इंसान बना दूँ, दुनिया पूजे उसे उतना महान बना दूँ। समझ गए? मैं आपसे वादा कर रहा हूँ दोस्तों, आप भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं आपसे क्या वादा कर रहा हूँ कि माँ जो भी तेरा लाल मेरी क्लास देख रहा है उसको इतना महान बना दूंगा, क्योंकि वो भी आगे जाने के बाद कभी भी किसी कंपटीशन एग्जाम हो चाहे कोई सी भी हो, उसके अंदर कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। तो दोस्तों, हम ज़्यादा बात नहीं करते, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देख रहे थे फास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर दोस्तों हम इसमें क्या देखते हैं, इसकी पहले में हर टेंस के अंदर हम शुरुआत करते हैं हिंदी पहचान से। किससे? हिंदी पहचान की बात करता हूँ दोस्तों। हिंदी पहचान बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लीजिए आप, जैसे मैं इसके अंदर बताता हूँ। अब ये आपको पता है कि रहा था, है ना, रही थी, ये इसके आगे में और कुछ भी लगाने वाला हूँ तो आप ऐसे मत सोचिए, यही रहेगा। रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। और जैसे ETC मान लीजिए आप। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, अब कुछ कंटिन्यूस है तो इसके अंदर कुछ अलग भी तो होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसमें कुछ अलग देखते हैं इसी बीच हम। तो दोस्तों हम देख रहे थे इसके आगे क्या लगने वाला है, जिसमें बात करने जा रहा था, जिससे इसके आगे ता लग जाएगा, है ना। ता रहा था, ती रही थी, और क्या नाम है, ते रहे थे। सही है। तो ऐसे ही और भी शब्द आ सकते हैं, तो आप बस इनका इतना ही ध्यान रखिए कि ता रहा था, ती रहे थे, ते रहे थे, है ना, ऐसे शब्द आएंगे। तो इन्हीं के बाद में जो भी हिंदी में सेंट टेंस होगा ऐसा, तो उसको समझ लीजिए कि वो कौन से टेंस का है, फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। अब दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके अंदर कुछ एडवर्ब देख लेते हैं। इसकी एडवर्ब जानते हो ना, तो आपको पता है कि कंटिन्यूस है तो इसमें एडवर्ब क्या होंगे। एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर, जैसे मान लीजिए क्रिया विशेषण होती क्या है इसके अंदर, जैसे सिंस और फॉर। सिंस और फॉर। सिंस होता है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, निश्चित समय। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? निश्चित समय। जो समय क्या हो निश्चित, उसके लिए क्या आएगा, सिंस आएगा। और फॉर जैसे पीरियड ऑफ टाइम, इसको क्या बोलते हैं हम? अनिश्चित समय। क्या बोलते हैं दोस्तों? अनिश्चित समय। मेरे साथ बोलते जाइए, आपको भी ऐसे ही याद होता जाएगा ये। तो ये कुछ एडवर्ब है। इसके बाद में दोस्तों टाइम आएगा। क्या आ जाएगा? टाइम जानते हो ना, समय। टाइम को क्या बोलते हैं? समय। इसके बाद में जो भी बचा कुछ टाइम आएगा, ये एडवर्ब होती है दोस्तों, ये एडवर्ब होती है। इसको ही समझना इंपॉर्टेंट है, ये कब लगेगी, क्या लगेगी, किस प्रकार लगेगी। जैसे दोस्तों मैं बात करता हूं इसको, जैसे कोई भी हो गया, जैसे मान लो सिंस मंडे हो गया, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2021। तो ये तो सिंस के तौर पर प्रयोग। और फॉर के लिए जैसे मैं बात करूं, 2 डेज। डेज है दोस्तों ये, जैसे 5 आवर्स,
है ना। और जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए आप 6 मंथ, समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों काफी एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। जैसे मान लीजिए अब सिंस मंडे की बात करता है तो निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग की बात करता है तो निश्चित समय कुछ भी आ सकता है, मॉर्निंग, इवनिंग, है ना, आफ्टरनून, कुछ भी। सिंस जैसे किसी सन की बात कर रहा है सिंस के बाद में तो भी निश्चित है। अब 2 डेज, कौन से 2 दिन, 5 आवर्स, कौन से 6 मंथ, कौन से, तो अरे फिक्स नहीं है ना इसके अंदर, क्योंकि निश्चित अनिश्चित है ये और ये निश्चित है। तो यही दोस्तों अपने को अंतर समझना है। अब इनको याद करने की आपको ट्रिक भी बताऊंगा, मैंने आज से पहले आपको उसमें उनमें नहीं बताया, इसमें मैं बताऊंगा। मैंने दोस्तों कुछ ट्रिक देखी है कि किस प्रकार कि हम इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है सिंस और फॉर को समझने में। काफ़ी कबार क्या होता है, स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं कि हाँ सर ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि सिंस फॉर कब लगता है, क्योंकि जब सेंटेंस की बारी आती है यहाँ पे समझ लेते हैं, सर पढ़ाते हैं समझ में आ रहा है। बाद में क्या होता है दोस्तों, जब सर होकर पढ़ाने के बाद में जब देखते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता कि हाँ सर ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। तो दोस्तों तब क्या होगा, तब मैं उसको उस प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम आएगी, उसको दूर करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस चीज को अभी ट्रिक के साथ में आपको समझाऊंगा। अब वो ट्रिक क्या होगी तो आप देखिए इसी बीच दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं, वो ट्रिक क्या होने वाली है देखिए आप इधर। जैसे ही मैं बात करूं, जैसे ट्रिक है वो इनको याद करने के, क्या है ट्रिक। अब ट्रिक क्या है सिंस और फॉर को याद करने की, कि यदि कोई भी समय आए, कोई भी संख्या आ जाए, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या आ गई, संख्या के बाद में यदि कोई डे, मंथ, समझ में आ रहा है, और ईयर और कुछ भी लग जाए, जैसे मान लीजिए 80 मान लीजिए आप, आदि लगे ना संख्या के बाद में, संख्या के बाद में आदि लगे, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, 4 का। किसका दोस्तों, इसके लिए हम 4 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये इसके बाद में अनिश्चित, देखिए आप 2 संख्या आ रही है, डे दिन आ रहा है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, 4 का। और यदि किसी से भी पहले, यदि जैसे मान लीजिए मंडे, ईयर ये हो और उसके बाद में कुछ भी नहीं लगाओ, बाकी शेष के साथ सिंस आएगा। कुछ समझ में आ रहा है। अभी मैं इसको लैंग्वेज टाइप में लिखा देता हूं, फिर आप तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको समझाता हूं किस प्रकार ये इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप पहले इसका नियम देख लीजिए। अब नियम में लिखाता हूं, एक नियम में लिखाता हूं, इसके बाद में देखिए आप दोस्तों इसका नियम क्या होगा, जिस इसके बारे में हम ट्रिक के बारे में बात कर रहे थे ना, तो ट्रिक का नियम क्या होगा आप देखिए। जैसे किसी भी संख्या के बाद में, किसी भी संख्या के बाद में यदि डे, मंथ, है ना, और क्या होता है वीक आदि लिखा हुआ मिले तो 4 का दोस्तों मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, तो 4 का प्रयोग करते हैं। समझ में आया कुछ। और बाकी जो बचे कुछ हैं शेष, जो शेष की बात करता हूं मैं इसके बाद में, जैसे मान लीजिए कहां पे लिखूं, इसको मिटा देता हूं दोस्तों में। अब जो शेष की बात करता हूं इसमें क्या होता है, जैसे शेष की बात करता हूं, शेष सभी के साथ सिंस का प्रयोग होता है। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? तो समझ में आ रहा है तो देख लीजिए आप, शेष सभी के साथ सिंस का प्रयोग होता है। बाकी जो ये है, जो जिसके पहले संख्या आ जाएगी, संख्या के बाद में यदि डे, मंथ है ना, अगर वगैरह जैसे वीक के लगे, तो इनको फिर हम किसके अंदर दर्शाएंगे, 4 के अंदर 4 लगाएंगे। उसके लिए क्या लगाएंगे, हम 4 लगाएंगे दोस्तों, आप देख लीजिए। उसके लिए हम 4 लगाएंगे और बाकी सभी के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस। तो दोस्तों इस ट्रिक को याद रखना, कभी भी आपका सिंस और 4 का मेथड कभी भी गलत नहीं हो सकता, ध्यान रखना। मैंने काफी सोच समझ के ट्रिक बनाई है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम पॉजिटिव
और इन नेगेटिव सेंटेंस समझेंगे। अब इसके बाद में पॉजिटिव देखेंगे किस प्रकार इसका पॉजिटिव के अंदर प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं, आप कभी, चलो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताऊंगा इसके बाद में। ले लीजिए आप एक स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों हम इसके अंदर देख रहे थे, जैसे मैं बात करता हूं फास्ट कंटिन्यूस, मैं आज आपको काफ़ी चीज़ें आपकी दिक्कत दूर कर दूंगा इससे, तो आप इन चीज़ों को समझिए। और फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोस्तों इन दोनों में क्या अंतर है, अंतर देखते हैं। क्योंकि आप ये चीज़ सोच रहे हो कि हाँ ये तो सर तो सेम से रहते रहा था, ये तो कंटिन्यूस में भी आता है, क्या अंतर है इन दोनों में? कुछ भी नहीं। तो दोस्तों इसमें अंतर देखेंगे, जो भी अंतर होगा मैं बताऊंगा इसमें। दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे इसमें एक ही अंतर माना जाता है, इसके अंदर समय नहीं दिया होता, समय नहीं होता, और इसके अंदर समय होता है। समय के हिसाब से इसमें हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं, समझ में आया? और इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं करते हैं। यही चीज दोनों में डिफरेंट है दोस्तों, क्योंकि आप समझ लीजिए बाकी सब कुछ आईएनजी वाईएनजी वगैरह वगैरह सब लगता है कि नहीं, बाकी और कुछ भी नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब का अंतर है। इसमें हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या आती है, वाज और वर, और इसके हेल्पिंग वर्ब क्या आती है आपको पता है, हैड बीन। तो दोस्तों यही अंतर है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, तो आप समझ लीजिए। तो दोस्तों बस अपने को अंतर समझना है कि अपने को कभी भी एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए अपना। क्योंकि देखिए दोस्तों फास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, समय नहीं आता है, और इसमें क्या होता है, फास्ट परफेक्ट में समय आता है। अब इसमें देखो सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है, इसमें सिंस फॉर का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद में टाइम आएगा, क्योंकि जहां पे टाइम आएगा वहां पे सिंस फॉर का प्रयोग किया जाएगा, सिंपल सी बात है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर आती है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आती है। बाकी इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं होता, क्योंकि हम समझेंगे इसमें। और बस वैसा का वैसा आपने जैसे फास्ट कंटिन्यूस को आपने अच्छे से देख लिया होगा, तो फास्ट परफेक्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसी बीच दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अंतर का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा लिखने वाली बात है नहीं वैसे। तो दोस्तों हम इसमें क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, और इसके बाद में हम इसके पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। जो पॉजिटिव सेंटेंस होंगे वो किस प्रकार बनेंगे, और किस प्रकार हम हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, और उसके एरर देखेंगे। तो दोस्तों हम क्या देखते हैं इसके अंदर, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को ही दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस को ही अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ध्यान रखना इस बात का, ये बार बार बोल रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस तो सर ने पढ़ाया ही नहीं, अरे कैसे नहीं पढ़ाया विद्वान, बोल तो रहा हूं। तो इसी हिसाब से दोस्तों सेंटेंस, तो पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे हम, जिसको हम क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य यहां पे लिख देता हूं शॉर्ट में अफर्मेटिव, इसको लिख लीजिए, आप समझ लीजिए। अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं इसको, दोनों में से कुछ ही बोल सकते हैं इसको। तो दोस्तों इसके हम फॉर्मूले की बात करते हैं, पहले इसके फॉर्मूला देख लेते हैं हम कि फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूले को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूत्र। क्योंकि मैं रोज लिखाता हूँ, रोज क्यों लिखाता हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से याद हो जाए, कोई चीज़ में कंफ्यूज ना हो। तो इसके फॉर्मूला हम देखते हैं क्या होता है। पहले आपको पता है कि सब्जेक्ट सब में होता है, सब्जेक्ट के बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन। क्या है दोस्तों, हैड बीन। ये क्या है इसकी हेल्पिंग वर्ब, सही है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो गई। इसके बाद में जैसे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसके बाद में दोस्तों ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत आपको, यही होती है दोस्तों। और इसके बाद में जैसे मान लीजिए अब सिंस और फॉर, जो चीज़ डिफरेंट होती है मैंने अभी आपको बताया। और इसके बाद में टाइम, क्या टाइम, सही है। तो दोस्तों यही चीज़ होती है जो हम इस चीज़ को प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, इसके अंदर फॉर्मूला बनाएंगे और अच्छे से समझेंगे किस प्रकार सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, किस प्रकार एरर देखते हैं। और दोस्तों जब लास्ट में टेंस खत्म हो जाएंगे तो मैं सभी के मिश्रित रूप से कॉमन वाइज मैं सभी के एरर करवाऊंगा, एक दिन की क्लास एरर पे लाऊंगा, जिसको आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगी। क्योंकि एरर छांटना आपको आना चाहिए एग्जाम में कभी भी। जैसे अभी काफ़ी एग्जामें आने वाली है, एसएससी की है ना, 10+2 हुई, और क्या नाम है
पटवार हो गई, एलडीसी वगैरह वगैरह, सब में दोस्तों इंग्लिश आती है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इसके अंदर इसके सेंटेंस देखेंगे हम। इसके सेंटेंस, क्या सेंटेंस, सेंटेंस को क्या बोलते हैं? वाक्य। वाक्य समझेंगे और वाक्य को समझना अनिवार्य है। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ आप बैठे बैठे हाँ हाँ समझ में आया कि नहीं आया, इस प्रकार आप बोलते जाइए मेरे साथ। जिसमें बात करता हूं कि गरिमा, गरिमा पिछले साल से रोज स्कूल जा रही थी। गरिमा पिछले साल से रोज कहाँ जा रही थी दोस्तों? स्कूल जा रही थी। अब इसको समझेंगे और आप दोस्तों जब तक समझिए तब तक एकाग्रचित्त होके, अरे दोस्तों डाइवर्ट नहीं होना है। मैंने क्या बताया, जब भी आप डाइवर्ट हो, जब भी आपकी पढ़ाई में मन ना लगे, तो सिर्फ सिंपल सी बात अपने माँ बाप का चेहरा देख लीजिए, क्योंकि माँ बाप के अलावा आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको इतना बड़ा किया है, इतना बड़ा पाला है, वो आप पे इतना विश्वास करते हैं। आपको पता नहीं जयपुर रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं और आप कहाँ पे रहते हो। तो दोस्तों माँ बाप को कभी भी धोखा मत दीजिए। तो हम धोखा नहीं देंगे, इसको समझेंगे और धोखा देने भी नहीं दूंगा क्योंकि आप मेरे साथ बने हुए हो। तो देखिए इसी बीच, तो दोस्तों इसको हम समझते हैं किस प्रकार। जैसे मान लीजिए मैं बनाता हूँ इसको, जैसे गरिमा है ना, गरिमा, गरिमा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में अपने को हेड बीन लगाना है, तो हेड बीन, सही है। हेड बीन के बाद में मैंने बोला कि फर्स्ट फॉर्म जा रही थी, तो गो हो गई फर्स्ट फॉर्म। गो की क्या लग जाएगा? आईएनजी लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों गो की तीनों फॉर्म बताता हूं, गो, वेंट, गोन। वो समझ में आ रहा है? ये थर्ड हो गई, ये सेकंड हो गई, ये फर्स्ट हो गई। तो अपने को कौन से चाहिए? फर्स्ट चाहिए। फर्स्ट के साथ क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? कहाँ जा रहा है? टू स्कूल। अभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। अब टू स्कूल, अब कब जा रहे हैं? देखिए दोस्तों मैंने क्या लिखा है इसमें, पिछले साल, पिछले साल से रोज। तो रोज को क्या बोलते हैं? एवरी डे। क्या बोलते हैं? एवरी डे, एवरी डे। अब कब जा रहा है? पिछले साल से, मतलब साल आ रहा है, लास्ट में ईयर आ रहा है, तो साल फिक्स है, तो इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम? सिंस ईयर, सिंस लास्ट ईयर। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? सिंस लास्ट ईयर। तो देखिए दोस्तों एक बार आप इसको दोबारा समझाता हूं। पहले हमने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट गरिमा हो गई। इसके बाद में हेड बीन का प्रयोग किया। इसके बाद में मैंने मतलब कि फर्स्ट फॉर्म गोइंग हो गया। गोइंग के बाद में हमने जैसे एक ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट क्या लिया? टू स्कूल, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एवरी डे, रोज जाता है। सिंस, क्योंकि लास्ट ईयर है, यदि किस लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट वीक हो, इनसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। तो हमने सिंस का प्रयोग किया। तो दोस्तों हम इसको, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम इसमें एरर छाड़ते हैं। एरर देखते हैं इसकी, इसी बीच यहाँ पे चौथा लिख देते हैं नन। तो हम एरर छाड़ते हैं इसमें, एक पार्ट, दो पार्ट और तीन। इसको बोलते हैं ए पार्ट, इसको बोलते हैं बी पार्ट, और इसको बोलते हैं सी पार्ट, और इसको बोलते हैं डी पार्ट। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो हम देखते हैं इसी प्रकार इसमें क्या मिस्टेक कर सकता है। गरिमा हैड बीन गोइंग टू स्कूल एवरी डे सिंस। अब दोस्तों ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में आप देखोगे तो यहां पर ही मिस्टेक करेगा। वो आपको यहां पे सिंस ना दे के, वो आपको यहां पे सिंस ना दे के आपको यहां पे फॉर दे देगा। क्या दे देगा दोस्तों? फॉर दे देगा। अब अपने को कैसे पता लगाना है? देखिए पहले हैड बीन हेल्पिंग वर्ब से तुरंत पता लग जाएगा आपको। अब हेड बीन है तो आपको जैसे पता लग रहा है कि इसमें कौन सा टेंस है? फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हेड बीन है, हेड बीन के बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, एवरीडे आ गया। एवरीडे के बाद आपको पता है कि समय आएगा लास्ट में। तुरंत देखिए पहले, तुरंत बाकी चीज को बाद में हेल्पिंग वर्ब देखने के बाद तुरंत समय पे जाइए। आप समय पे गए, लास्ट ईयर है तो लास्ट ईयर तो फिक्स है, फिक्स है तो इसके लिए सिंस आएगा। तो अपना कौन सा पार्ट गलत है? सी पार्ट गलत है। कौन सा पार्ट? सी पार्ट में एरर है। इस जगह क्या आएगा दोस्तों? सिंस आएगा। क्या आएगा? सिंस आएगा। और फॉर क्या है? गलत है। कुछ समझ में आया आपको? समझ में आया तो आपका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप बार बार ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि आपको तभी ऐसी चीज अच्छे समझ में आएगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
तो हम दोस्तों अब समझते हैं इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस। अभी हमने पॉजिटिव देखा था, इसके बाद भी हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। अब मैं दोस्तों हर बार बताता हूं कि नेगेटिव में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर हमेशा जब भी नेगेटिव की बात आए कहीं पे भी, तो आप समझ लेना इसमें नोट आएगा। नोट हिंदी में क्या आएगा, नहीं आएगा। तो समझ लीजिए अच्छे से। अब कहाँ पे लगेगा, किस प्रकार लगेगा, ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा अभी फॉर्मूले के अनुसार। तो दोस्तों इसका हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला देखने के बाद अपने को अच्छे समझ में आ जाएगा कि नोट कहाँ पे लगेगा। और फॉर्मूले को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, सूत्र बोलते हैं। ये चीज़ आप बार बार लिखते रहिए। आप बार बार लिखोगे आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। वोकैब रोज याद करते रहिए, क्योंकि वोकैब इंग्लिश में बहुत ज़्यादा काम की होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप वोकैब याद करते रहिए। अब दोस्तों इसके बाद में हम क्या समझते हैं इसमें, जैसे देखते हैं इसका फॉर्मूला देखते हैं। पहले वही सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में दोस्त इसमें क्या होगा, वही है हेड होगा। हेड के बाद में दोस्तों क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। नोट के बाद में दोस्तों बीन लग जाएगा। बीन के बाद में दोस्तों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या हो जाएगा, आईएनजी हो जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में दोस्तों आपको पता है कि सिंस और फॉर आएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है। इसके बाद में टाइम आएगा। क्या आएगा, टाइम। और बस यही अपना फॉर्मूला होगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है तो मेरे को बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया मेरे। अब इसी बीच दोस्तों हम इसके सेंटेंस बनाते हैं। और सेंटेंस बनाने के बाद में देखिए, हम जब भी इसका सेंटेंस बनाएंगे आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा किस प्रकार इसका सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? तो हम सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, हिंदी वाला लिख लेते हैं और फिर उसको क्या करेंगे, इंग्लिश में बनाएंगे। तो दोस्तों हम बस ज़्यादा इस चीज़ को टाइम वेस्ट नहीं करते, इसमें ज़्यादा देखते हुए, क्योंकि हर चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे उस चीज़ को अपने को कम समय में कोई चीज़ ज़्यादा मिल जाए तो बढ़िया है ना। तो बढ़िया है तो बताइए कि हाँ सर ये चीज़ आपकी बात सही है। कुछ ही दिनों के अंदर दोस्तों कोशिश की जा रही है, आपकी क्लासें स्टैटिक जीके की क्लास लगने वाली है। स्टैटिक जीके क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि स्टैटिक जीके के अंदर क्या होता है, हर प्रकार के पोर्शन पढ़ाए जाते हैं। इंग्लिश साइंस, पॉलिटिकल, हिस्ट्री वगैरह वगैरह, ज्योग्राफी, सब कुछ आती है उसके अंदर, स्टैटिक जीके के अंदर। तो दोस्तों आप देखिए, अब मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों इसके सेंटेंस की। तो मेरा जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ, कौन सा सेंटेंस बनाए कि मेरा भाई सुबह से इस कमरे में नहीं सो रहा था। मेरा भाई सुबह से इस कमरे में नहीं सो रहा था। अब आप ऐसे सोचते हो कि सर तो तुरंत कैसे सेंटेंस बना लेते हैं। दोस्तों मैं ऐसे सेंटेंस की काफ़ी प्रैक्टिस करके आता हूँ। अब उनमें से सेंटेंस छाट लेता हूँ कि कौन सा सेंटेंस मेरे को बनाना है। तब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस कोई भी चीज़ हो, पढ़ाई एक अध्ययन एक ऐसी चीज़ होती है, स्टडी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बार बार पढ़ाई चाहिए, अपने को बार बार रिपीटेशन चाहिए। तो दोस्तों आप बार बार किस चीज़ को देखते हो तो आपको एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आपको बगैर, जैसे मैं बगैर दे के पढ़ाता हूँ आप भी बगैर दे के पढ़ा सकते हो। तो ऐसे ही दोस्तों हम देखते हैं, इसको समझते हैं। इंग्लिश को हिंदी को है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वो किस प्रकार करेंगे आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। देखिए पहले मेरा भाई का इंग्लिश में क्या होगा, माई ब्रदर, क्योंकि सब्जेक्ट है ना, तो माई ब्रदर हो गया। इसके बाद में दोस्तों अपने को क्या लगाना है, हेड लगाना है। हेड के बाद में नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, नहीं आ रहा है ना। इसके बाद में बीन के बाद में दोस्तों अपने को क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है। क्या कर रहा है, सो रहा है। तो सोने को दोस्तों देखिए इधर स्लिप, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म स्लिप्ट, थर्ड फॉर्म स्लिप्ट। तो थर्ड भी यही हुई, सेकंड भी यही। अपने को फर्स्ट चाहिए तो हम क्या लगा देंगे, स्लिप। अब इसके क्या लग रहा है, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, स्लिपिंग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, इन दिस
इन दिस रूम, क्योंकि कहाँ नहीं है वो, रूम के अंदर नहीं सो रहा था, तो रूम के अंदर नहीं सो रहा, तो इन दिस रूम। अब इसके बाद में दोस्तों अपने को क्या लेना है, सिंस या फिर फॉर का प्रयोग करना है। अब आपको पता है दोस्तों मॉर्निंग है ना, मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग है, तो अभी मैंने आपको कुछ ही देर पहले नियम समझाए थे, तो मॉर्निंग से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों यही अपना सेंटेंस हो गया। फिर मैं बार बार इस चीज को रिपीट करा रहा हूं। पहले अपने को सब्जेक्ट लेना था, सब्जेक्ट क्या हो गया, मेरा भाई, माय ब्रदर। इसके बाद में अपने को ऐसे कैसे, यहां तक ऐसे कैसे लिख देना है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड लगानी है, फिर नॉट लगाना है, नेगेटिव है, फिर उसके बाद में बीन लगाना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीपिंग हो जाएगा दोस्तों। स्लीपिंग होने के बाद में अपने को जैसे ऑब्जेक्ट क्या बचा, इन दिस रूम, क्योंकि इस रूम में नहीं है, तो इस यानी क्या होता है, दिस, तो इन दिस रूम, तो इस रूम में नहीं है। फिर आपको पता है मॉर्निंग है, मॉर्निंग निश्चित समय है, निश्चित, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। अब पॉइंट ऑफ टाइम है तो उससे पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंस का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों अब इसमें क्या करते हैं, अब एरर छाड़ते हैं। इसमें चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, इसके अंदर नन, तो इसमें हम एरर छाड़ देते हैं, क्योंकि एरर छाट के बताना आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ए पार्ट हो गया दोस्तों, ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया, और ये डी पार्ट हो गया। तो देखिए दोस्तों इसी बीच इसमें क्या मिस्टेक कर देगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए कभी कभार मिस्टेक भी नहीं करता है, कभी कभार मिस्टेक भी कर देता है। तो हम देखते हैं दोस्तों इसी बीच, जैसे मान लीजिए इसमें क्या करेगा, क्या करें आप ही बताइए, बताओ जल्दी करो कि क्या करें इसमें। ऐसा कुछ मुझे लग रहा नहीं है कि इसमें कुछ माइनर छोटी मोटी गलती अगर गलती हो सकती है, बस इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, है ना। तो इसमें क्या करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में क्या करेगा दोस्तों, वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में क्या कर देगा, स्लिप्ट दे देगा। क्या दे देगा, स्लिप्ट दे देगा, सेकंड फॉर्म कर देगा वो दोस्तों। तो अपने को समझना क्या है दोस्तों, यही चीज़ अपने को समझना जरूरी है कि हाँ दोस्तों क्या देगा और क्या नहीं देगा। तो अपने को देखना है दोस्तों, जैसे स्लिप्ट दे दिया यहाँ पे, अपने को दोस्तों क्या देखना है, हेड नॉट बीन। अपने को हेड नॉट बीन देखना है। हेड नॉट बीन से तुरंत पता लग जाएगा कि अपना कौन सा टेंस है, फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ये तो अपने को तुरंत पता लग जाएगा कि फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब इसके बाद में अपने को लास्ट में समय देखना है। हाँ समय है, सिंस है, उससे पहले मॉर्निंग से पहले सिंस आ रहा है, निश्चित है, बिल्कुल सही है। अब शुरू से देखना है अपने को। सब्जेक्ट हो गया माय ब्रदर, इसके बाद में हेड नॉट बीन हो गया। इसके बाद में अपने को मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी चाहिए। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप सोचोगे अरे यार यहाँ पे तो सेकंड फॉर्म है या फिर ये थर्ड भी हो सकती है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। आपको तो वैसे ही यहाँ पे पता लग गया कि ये क्या है, गलत है। और इस जगह क्या आएगा दोस्तों, स्लीप आएगा। क्या आएगा, स्लीप आएगा। और स्लीप के क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आईएनजी। ये गलत होगा, ये नीचे वाला गलत होगा, ये सही होगा। तो अपने कौन से पार्ट में मिस्टेक है, बी पार्ट में मिस्टेक है। तो इन दिस रूम और सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, या समझ में आ गया तो एक बार आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप क्या करिए, जो भी ये क्लास है इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पसंद आ रही है तभी तो आप देख रहे हो। यदि दोस्तों आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ये तो बोलना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को तब तक बोलेंगे नहीं तब तक आप लोग सुनते नहीं हो। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और भी दोस्तों को पता लग सके कि हाँ वहाँ पे सर ऐसा पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों आप और भी दोस्तों के पास में शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्लास लेने के बाद में भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है कि क्लास यहाँ पे अच्छी लग रही है। तो इतनी ही बात करते हुए आज के लिए हम अलविदा लेते हैं, और कल हम मिलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ। तो इसी बीच दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। डन।